So hello everyone and guys, welcome to the session. So guys, welcome to your another important government schemes lecture where today we are going to discuss about another important scheme being announced in the union budget, that was digital agriculture mission, जो कि आप इसको बोल सकते हो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो ये स्कीम हमारी सितंबर में ऑफिशियली अप्रूव कर दी गई थी, अक्टूबर में फिर न्यूज में देखने को मिली है। तो अब डिस्कस करते हैं स्कीम के बारे में। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला, सबसे पहले चीज क्या है, आप एक स्टोरी लाइन फॉर्म कीजिए अपने सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी लाइन फॉर्म करनी। इस स्कीम की स्टोरी लाइन कहां से निकलेगी? वी हैव सीन दिस ट्रेडिशनल फार्मर ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल फार्मर ऑफ इंडिया नाउ व्हाट इज हिज ड्रीम। बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, बट अब क्या हो रहा है कि डिजिटाइजेशन का जमाना है, डिजिटाइजेशन का जमाना है। तो उन्होंने बोला मुझे अब क्या बनना है, आई वॉन्ट टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम दिस फार्मर टू दिस स्मार्ट फार्मर हियर। अब इस स्मार्ट फार्मर बनने के लिए इनको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, पहले वो देखती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि मुझे ना एक ऐसा कोई डैशबोर्ड सा दिख जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। तो गवर्नमेंट तो सुनने में तो बड़ा अच्छा है, पर इनका सबसे पहला कंसर्न था कि भाई मेरी ना कुछ चीजें हैं जो मुझे जरूरी चाहिए। मुझे सबसे पहले करना है अपने आप को डिजिटाइज करना है, डिजिटाइज करना है। डिजिटाइज क्या, डिजिटाइजेशन में करना क्या क्या है? मेरा अगला क्वेश्चन यही कि डिजिटाइजेशन में क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन बन गया। कह रहे जी मुझे ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ लैंड है, ठीक है, कुछ लाइफ स्टॉक्स हैं, मतलब मेरे पास पशुपालन के लाइफ स्टॉक्स भी हैं, और मेरी अपने नाम पे रजिस्ट्रीज हैं, फार्मिंग रजिस्ट्रीज है, जो लैंड से रजिस्टर है, लैंड से रजिस्ट्रीज भी आ जाएंगी, ठीक है जी। और मैं क्या चाहता हूं कि मेरी ना एक बन जाए यूनिक आईडी। ये चाहते हैं कि मेरी यूनिक आईडी बन जाए। मुझे एक सिंपल जैसे आधार की आईडी होती है, मेरी खुद की यूनिक आईडी बना दो और मैं सब कुछ यहीं से कर लूं। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यार ये मुझे कर दो, ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला भाई ये इतना कुछ कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी इनपुट्स या फिर आउटपुट्स हैं, इनपुट्स आउटपुट्स का मतलब क्या हुआ, जो भी मुझे प्रोसेसेस यूज करने हैं फार्मिंग में, मुझे क्रॉप वेदरिंग के बारे में, मौसम के बारे में, सब कुछ ना मुझे डिजिटल फॉर्मेट में पता चल जाए। मुझे बार बार अलग जगह नहीं जाना। मुझे एक आईडी दो, उस आईडी पे लॉगिन करूंगा, मुझे सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी क्रॉप में लगाऊं, कौन सी क्रॉप में नहीं लगाऊं, कैसा मौसम होने वाला है, मुझे इस चीज के बारे में सब कुछ में एक ही जगह पे बता दीजिए। ये इनका थॉट आया कि मुझे ये चीज करनी चाहिए। फिर इन्होंने बोला एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फार्मर्स के लिए क्या होंगी, दैट इज सॉइल। तो इन्होंने बोला मेरी सॉइल मैपिंग भी करवा दीजिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हाँ यार चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत चीजें लॉन्च कर चुके हैं हम लोग, बट ये फार्मर की जो नीड है वो नीड तो सारी वैलिड है, क्योंकि हम मूव करना चाहते हैं डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर, डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर, या फिर मैं बात करूं डिजिटाइजेशन को हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो अब इस चीज के लिए ये जो चीजें, जो भी रिक्वायरमेंट फार्मर की हैं, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हर फार्मर्स के लिए यूज किया जाए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमने ठीक है जी। उसने बोला मेरी सिंगल आईडी कार्ड बना दो। हमने बोला जैसे आधार की कार्ड आईडी बनाई है, तो इसने भी ये बोला कि मेरी आधार की आईडी बनी हुई है, मुझे इस तरह से फार्मर की आईडी बना दीजिए। हमने कहा ये भी ठीक है। फिर हमने देखा कि जो अब अगर आप थॉट प्रोसेस करो कि इनकी जो डिमांड्स हैं उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो बेसिक फार्मिंग डिमांड है जिसमें मुझे डाटा चाहिए होगा एग्रीकल्चर का, भाई आपकी लैंड कैसी है, आपके पास कितने लाइव स्टॉक्स हैं, किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स आप करते हो, डाटा बेस चाहिए मुझे सब कुछ। तो सबसे पहले जब मैं इनपुट्स की बात करूं, मैंने क्या बोला, सबसे पहले मुझे चाहिए, भाई मैं ना बोलता हूं डिजिटली, तो मैं डिजिटल सिस्टम तो मैं बनाऊंगा, मैं एग्रीकल्चर को करता हूं डिजिटल, तो मैंने नाम ही दे दिया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। मैं सबसे पहले करूंगा, सबसे पहले आई वुड मेक अ स्टैक ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टैक ऑफ इन्फो का मतलब क्या, जिसमें जो भी एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग, चाहे वो क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन होगी, फार्मर्स की खुद की इंफॉर्मेशन होंगी, या फार्मर्स के पास कितने लाइफ स्टॉक्स हैं, मैंने पूरा डाटाबेस, एक काइंड ऑफ डाटाबेस बनाऊंगा। फिर डाटाबेस के बाद दूसरा पॉइंट, जब मेरे पास पूरा डाटाबेस आ गया कि यार कहाँ पे क्या है, कितनी लैंड है, किस तरह के फार्मर, तो मुझे सब पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने स्मॉल फार्मर्स हैं, कितने बड़े फार्मर्स हैं। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा इनको, इनपुट सिस्टम। इनपुट सिस्टम का मतलब है कि भाई आप कि यहाँ पे इस तरह का मौसम है, आप ये क्रॉप लगाया करो, ठीक है। मौसम खराब होने वाला है तो ये मैं बता दूंगा उनको, सारे जो भी उनके इनपुट्स में काम आएगा, यानी कि फार्मिंग में जो इनपुट्स में काम आएगा। फिर थर्ड मैंने बनाया, तीसरा पिलर बनाया सॉइल वाला पिलर, क्योंकि अब जब मैंने सब कुछ आपको बता दिया किस तरह की क्रॉप लगाई है, तो सॉइल हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बोला कि मैं सॉइल की मैपिंग भी करवा देता हूं।
इसी थॉट प्रोसेस को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में अनाउंस किया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज अ पार्ट ऑफ दिस मिशन, दैट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। अगेन मैं बोलूंगा, सबसे पहले ये दोनों कैरेक्टर्स अपने माइंड में रखिए। इस तरह के फार्मर्स हमारे पास हैं, अब इनको हमें स्मार्ट फार्मर्स, डिजिटल फार्मर्स बनाना है। अब समझते हैं स्कीम को वन बाय वन। सबसे पहले जी, स्कीम लॉन्च हुई थी, बजट में अनाउंस हुई थी, सितंबर में अप्रूवल मिल गया और गवर्नमेंट ने बोला हम इसके लिए 2817 करोड़ रुपीस टोटल एलोकेट करेंगे, जिसमें से 1940 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है मैं खुद दे दूंगी। हमने कहा ठीक है जी। डिजिटल का मतलब क्या है? आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में टेक्नोलॉजीज बना दोगे और एक काइंड ऑफ डिजिटल सर्वे बना दोगे फार्मर्स के लिए। दो तरह के पिलर्स बनाएंगे इसके अंदर, हम इसको फर्दरली 3 बोल देंगे, क्योंकि इनपुट कृषि डिसीजन के साथ एक और आ जाता है जिसको बोला जाता है सॉइल मैपिंग। तो एक मैंने पहला बोला, जो मैंने भी आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ स्टैक डाटाबेस। फिर हमने इनपुट्स की बात की थी, गवर्नमेंट गिव द नेम ऑफ कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बिकॉज दिस ऑल इनपुट्स विल बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ द फार्मर, है ना। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बन गया। और थर्ड यहां पे कौन सा बन जाता है? सॉइल मैपिंग। ठीक है जी। तो फार्मर की भी यही नीड थी, हमने भी पूरी कर दी कि भाई पहले तो मुझे एक सिंपल एक आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए। सबसे पहला पार्ट एग्री स्टैक। स्टैक का मतलब सिंपल है जी, आपने एक फार्मर सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसमें आप सारी फार्मर्स की सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन कर लोगे। वो सर्विसेज कौन सी होंगी? सबसे पहले फार्मर्स कैसे इंडिया में, तो सबसे पहले फार्मर्स रजिस्ट्री विल बी डन हियर। स्मॉल फार्मर, लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर, शेयर क्रॉपर, टेनेंट, तो फार्मर्स की रजिस्ट्री बना लीजिए। फार्मर्स के पास लैंड होंगी, कितनी विलेजेस हैं, किस तरह की लैंड है, दैट शुड बी सेकंड थिंग हियर, विलेज लैंड मैप रजिस्ट्री। फिर मैंने बोला थर्ड पार्ट डाटाबेस की बात करो, आपने विलेज देख लिया, फार्मर्स देख लिया, अब अगला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर में भाई वो किस तरह की खेती कर रहे हैं, दैट कम्स द थर्ड पार्ट, क्रॉप सोन रजिस्ट्री। सो दिस कम्स अस विद द बेसिक डाटाबेस, हम इन 3 की चीजों के ऊपर बना देंगे। अब सबसे पहला बात, जो उनका सबसे प्राइम कंसर्न क्या था, मुझे आधार की तरह एक आईडी बना दीजिए। क्या वो बनाओगे? क्या वो बन रही है? गवर्नमेंट कहती बन रही है। हम क्या करेंगे, हम आपको एक फार्मर आईडी प्रोवाइड करेंगे, फार्मर आईडी प्रोवाइड कर देंगे। बट अब यहां से मेरा खुद का एक डाउट आता था जब मैंने ये स्कीम पढ़ी थी कि यार फार्मर आईडी बनाओगे, बट क्या ये स्कीम एक वन गो में पूरे इंडिया में पॉसिबल है? कि आपने तो बोल दिया पूरे फार्मर का डाटाबेस लेने के आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पायलट फेज में स्टार्ट करोगे तभी देखोगे कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगी। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 6 स्टेट्स में पायलट फेज पे चला के देंगे, और सारे के सारे प्राइम एग्रीरियन स्टेट्स हैं। कौन सी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब एंड तमिलनाडु। इनमें हम इनका हर तरह का डाटा, लैंड रिकॉर्ड, लाइफस्टॉक ओनरशिप, जो डिफरेंट तरह के जो बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं, सबका एक डाटाबेस यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है जी। ये इस तरह से हमने डाटा इकट्ठा करना स्टार्ट किया। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम 11 करोड़ फार्मर्स को अगले 3 साल में 11 करोड़ फार्मर्स विल बी हैविंग देयर फार्मर आईडी। तो डिजिटल आइडेंटिटीज, हम इनकी डिजिटल आइडेंटिटीज बनाएंगे, जिसमें 6 करोड़ कवर करेंगे दिस साल यानी कि 24-25 में, 3 करोड़ अगले साल, और उसके बाद 2 करोड़ इन द ईयर 26-27। सो दिस इज द फैक्ट यू नीड टू रिमेंबर है, 6, 3 और 2। ठीक है जी। अब आते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे विल बी कंडक्टेड नेशन वाइड, दैट वाज प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूनियन बजट। कि हम एक डिजिटल क्रॉप सर्वे बनाएंगे विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ 2 इयर्स, जहां पे हम 400 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे दिस ईयर, और अगली बार अगले साल से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। ओके, तो दिस इज हाउ द डाटाबेस इज वर्किंग। ये सारा काम डाटा इकट्ठा करने पे हो रहा है। पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, डाटा के आगे क्या होने वाला है? डाटा के आगे होने वाला है जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नोन एज योर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आपने डाटाबेस बना लिया। अब उस डाटा, जब मेरे पास डाटा आ चुका है तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं घर की बात करूं आपके पास, अगर आपके पास घर के पास आपको पता है कि मेरे पास इतना पैसा है, ये हमारे खर्चे हैं, तो उसी बेस पे डिसीजन बनाओगे। तो पहले तो डाटा होना जरूरी है जो आया एग्रीस्टैक से। अब इस बेस पे आप डिसीजंस के ऊपर काम करोगे। दिस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम
will help or will integrate the things like क्या क्या चाहिए आपको, रिमोट सेंसिंग, क्रॉप्स किस तरह के रिमोट सेंसिंग चाहिए, सॉइल वेदर वाटर रिसोर्सेज, सब चीज के बारे में जो अब आपके डिसीजन में काम करेंगे चीजें, वो सब आप इसके अंदर लेके आओगे। हियर वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अब यहां से क्या होगा, यहां से जॉब्स बढ़ेंगी, कितनी, 2,50,000 जॉब्स बनेंगी इन द टर्म्स ऑफ कृषि सखीज। हियर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कृषि सखीज आल्सो, तो याद रखना कृषि सखीज लखपति दीदी का सब इनिशिएटिव है और ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है ऑफ एनआरएल, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो बेसिकली जैसे जैसे आप डिसीजंस में सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट हियर। नाउ द थिंग इज, इससे क्या क्या होगा, जैसे मैंने बोला रिमोट सेंसिंग, जियो स्पेशियल डाटा, देन यू हैव सैटेलाइट सिस्टम होगा, तो वहां से आपको पता चलेगा ड्रॉट और फ्लड मॉनिटरिंग कि क्या यहाँ पे ड्रॉट आने वाला है, क्या फ्लड मॉनिटरिंग आने वाला है, वेदर प्रेडिक्शंस विल बी डन हियर। ठीक है जी, सैटेलाइट डाटा, ग्राउंड वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर अवेलेबिलिटी, कि अगर मैं बात करूं इंडिया में बहुत जगह ये चीज होती है, पर अगर डिजिटली मुझे पता चल जाए कि आपके पास इतनी लैंड है, इस एरिया में पानी ज्यादा है, यहाँ पे आप शुगर केन भी लगा सकते हो, यहाँ पे पानी ही नहीं है तो आप शुगर केन क्यों लगाओगे। तो दैट इज द थिंग है, ग्राउंड वाटर। एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट हियर, ऑन दैट पर्पस व्हेन यू नो दिस थिंग यू विल बी मॉडलिंग योर क्रॉप सिस्टम एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट द इंश्योरेंस ऑफ दैट। तो जो भी डिसीजंस में काम आएंगे, मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मुझे एरिया पता चल जाए, मुझे वेदर के बारे में पता चल जाए, वो सब आपको यहां से पता चल जाएगा। दैट इज ऑन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी, अब इसके बाद अगली चीज और आती है, वो आता है सॉइल प्रोफाइलिंग। बिकॉज आई टोल्ड यू द थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन इज इट्स अ काइंड ऑफ अ कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का ही पार्ट बन जाता है, क्योंकि डिसीजंस में सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड फॉर फार्मर सॉइल इज द मेन थिंग, मिट्टी उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो सॉइल प्रोफाइलिंग में अब क्या किया जाएगा, सॉइल प्रोफाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल योर डिटेल्ड सॉइल प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड। ठीक है जी, सो दिस इज अ रेशियो ऑफ स्केल 1:10,000 स्केल में आपका डिटेल प्रोफाइलिंग किया जाएगा। ठीक है जा, फॉर द एग्रीकल्चर लैंड हियर, क्योंकि सॉइल किस तरह की है। ऑन दैट you will create a digital general crop estimation survey will also be created based on a soil profiling, which will give you a estimation based on scientifically designed crop cutting experiments। क्या आपको स्मार्ट बनना है तो भाई आपको चीजें भी स्मार्ट करनी पड़ेंगी। तो ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे कि आपकी सॉइल की प्रोफाइलिंग में बता दिया जाएगा कि एस्टिमेशन इतनी क्रॉप यहां पे हो सकती है, क्योंकि आपने डिसीजंस पे काम कर लिया, आपने डाटा पे काम किया, आपने डिसीजंस पे काम किया, अब आपको सॉइल पे भी तो बता रहा है ना क्या डिसीजन हो सकता है, क्या एस्टिमेशन आपको आ सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स हियर। ठीक है जी, ये यूजफुल होगा फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स, एक्चुअल एस्टिमेट्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हियर। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने डाटा क्या बोला कि भाई यहाँ पे भी 2.5 लाख कृषि सखी जो है वो आएगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे हम बना देंगे, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे बनाया जाएगा फॉर साइंटिफिकली डिजाइंड क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो। This is how the government said we will be helping the farmer here. Up before I move further on, I just want to go back to the thing from where I started. Have a look at these farmers behind me. हमें यहां से यहां पे आना है, तो कैसे आएंगे हम यहां से यहां पे। इनके डाउट्स क्या थे जी, दोबारा रिपीट करते हैं। भाई मेरे को ऐसा फार्मर बनना है तो मुझे सबसे पहले तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। भाई मेरे पास नेट कनेक्टिविटी है, पर मुझे एग्रीकल्चर में बताओ क्या चाहिए। सबसे पहले एक डाटाबेस हो जिसमें मुझे इन सब की इंफॉर्मेशन पता चलेगी, क्योंकि इन्होंने बोला मुझे यूनिक आईडी कार्ड दे दो। यूनिक आईडी ठीक है, बट इनको बेटर भी बनना है, अपनी ग्रोथ भी करनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक तो जगह पे इनका डाटा इकट्ठा करना है सबका। मैंने डाटा इकट्ठा किया, इनकी आईडी बना दी, इसमें इनका सारा डाटा डाल दिया। ठीक है, अब इनका काम सिर्फ डाटा इकट्ठा करना तो नहीं था, इनको तो स्मार्ट फार्मर बनना है। स्मार्ट फार्मर को तो सब पता है किस तरह का मेरे पास वेदर है, किस तरह की मुझे क्रॉप लगानी, कितना मेरा एस्टिमेट आएगा, क्या मुझे बेनिफिट्स होने वाले, कौन सी मुझे इंश्योरेंस लेनी चाहिए, वो सब पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने दोबारा क्या बोला, मैंने इंफॉर्मेशन के बाद बोला आपको मैं डिसीजंस बनाने के लिए अलग सिस्टम बना देता हूँ, वो आपको डिसीजंस में हेल्प करेगा फॉर मेकिंग दिस डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और इन डिसीजंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसान की सॉइल। तो सॉइल के लिए मैं सॉइल मैपिंग टेक्निक बनाऊंगा। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन दिस इन दिस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ऑल अबाउट। ठीक है जी, सो यही था एग्रीस्टैक सर्वे सपोर्ट सिस्टम, कृषि सपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी, जिसको आप बोल सकते हो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नॉट सपोर्ट, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और फिर आता है आपका फाइनल पार्ट सॉइल मैपिंग हियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। अब यहां से क्या फायदा होने वाला है ये भी तो समझो ना।
जब मैं डिजिटाइजेशन पे जाऊंगा तो भाई मेरे पास डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन होंगे, मेरे पास डिजिटल यील्ड मॉडलिंग सिस्टम हो जाएगा, मुझे क्रॉप लोन लेना आसान क्योंकि मेरे पास सिंगल आईडी है। तो मुझे अगर किसी बैंक के पास जाना है, मैं अपनी फार्मर आईडी खोल दूंगा, ये मेरा एक्चुअल क्रॉप हो सकता है, इस तरह की मेरी लैंड है, ये मेरा लैंड रिकॉर्ड है, ये मेरी रजिस्ट्री है, वो सब वहां से मिल जाएगा। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी यूज कर सकता हूं मैं, एआई पीरियड, बिकॉज इसी के बेस पे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। एंड यू कुड ऑल्सो कनेक्ट विद बायर्स ऑल्सो। तो एक सिंगल आईडी के थ्रू आप सब कुछ करवाना चाहते हो फॉर द फार्मर्स हियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्कीम गाइस, ठीक है। सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्कीम। फिर मुझे बताइए, जैसे आप में से काफी बच्चों को टेक्निक अच्छी लग रही है, तो फिर मुझे दोबारा बताओ कि क्या आपको ये टेक्निक मजा आ रहा है स्टोरी लाइन फॉर्म करके, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिकअप होगा, बट अगर आप एक बार इसको स्टोरी की तरह समझोगे तो बहुत इजी फॉर्म में आपको स्कीम समझ आ जाएगी। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर जो भटकते हैं हम लोग, वो भटकना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो डू लेट मी नो अबाउट दैट आल्सो इन द चैट सेक्शन, और बताइए कि आपको स्कीम समझ आई, अगली किस स्कीम के ऊपर आप चाहते हो कि हम सेशन लें, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप, आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी इन द प्रीवियस सेशन कि सर एक एनपीएस, यूपीएस और एपीवाई के ऊपर एक स्कीम कुछ सेशन ले लीजिए। सो आई वुड प्लान if I could bring up the session in the next week on those schemes also, I would try to make a session on that also, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं आपका टेस्ट के ऊपर। तो आपको मुझे बताना है इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के ऊपर जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, उसके रिगार्डिंग यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं प्रीवियस स्कीम के ऊपर। पिछली स्कीम हमने कौन सी पढ़ी थी? पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो आई होप आप सबको स्कीम समझ आ गई होगी गाइस। अगर आपने नहीं देखी है वो स्कीम तो प्लीज लुक एट दो थिंग, बिकॉज वहां पे भी हमने एक स्टोरी लाइन फॉर्म की थी और उसी के बेस पे हमने इंटर्न्स के चीजें निकाल के लाई थी। अब दोबारा आते हैं जी यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटर्नशिप स्कीम। स्कीम एम्स टू प्रोवाइड 1.25 करोड़, नहीं जी, टोटल 1 करोड़ करना है, बट इस साल कितनी लेके आ रहा है? 1.25 लाख internships here. Interns are required to dedicate at least 75% of internship period, नहीं जी, 50% of the internship period to hand on work, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यार सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बनना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस। तो 50% ऑफ द वर्क आपको जो है रियल वर्ल्ड जॉब में करना है। मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5000 इज प्रोवाइडेड विद 4500 फंडेड बाय गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 4500 90% गवर्नमेंट देगा, 10% स्टेट देगा। फिर आ जाता है जी ग्रेजुएट्स फ्रॉम एलीट इंस्टीट्यूशन सच एज आईआईटीज, आईआईएम्स एंड दोज होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशंस लाइक एमबीए सीएल एलिजिबल। ये नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था इस स्कीम का प्राइम ऑब्जेक्टिव है फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी, आईआईएम बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, वो तो ऑब्वियसली टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, है ना। तो ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं था। इसका ऑब्जेक्टिव था वो लोग जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं या फिर अभी फुल टाइम जॉब में नहीं हैं, डिप्लोमा करके आए, चाहे वो डिस्टेंस से करके आए, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। दैट इज ऑल अबाउट दिस स्पेसिफिक स्कीम हियर। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ई, ओनली द थर्ड स्टेटमेंट गिवन हियर इज करेक्ट। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं इन एडिशन हियर, आपको मुझे बताना, क्योंकि आप वो स्कीम पढ़ चुके हो, तो जो हमारे टॉप 500 कंपनीज सिलेक्ट होंगी उसका पैरामीटर क्या है? तो डू लेट मी नो अबाउट दैट आल्सो, ठीक है जी। तो हमने इंटर्न्स भी बना दिए पिछली स्कीम में, अब हमने फार्मर्स की डिजिटाइजेशन के बारे में बात की, और इन दैट नोट वी विल एंड द सेशन हियर। और कोशिश करेंगे कि अगली स्कीम जो आपके साथ लेके आए, जो भी आप स्कीम्स डिमांड करेंगे, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दो स्कीम्स आल्सो इन द अपकमिंग सेशन आल्सो, ओके जी। सो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है, आपको मजा आ रहा है स्टोरी फॉर्मेट में स्कीम पढ़ने का, तो आप फटाफट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो या कोई भी चैनल पे वीडियो आ रही है, you get to notified about that also. For the PDF guys, you can subscribe to the Telegram channel, the link for which is given in the description below. अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है गाइस, तो आप अपना डाउट या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर दीजिए at hello@aerotab.co.in, or you can have a call with me on the number 8146207241. So on that note, signing off the session guys, and I again say wish you all the best, keep learning, keep preparing, bye bye.